तो अधसोमात सूत्र पढ़ रहे थे, षष्ठी है अधस संबंधी, संबंध षष्ठी, अधस संबंधी जो म उससे उत्तर ऊपर से ईदुदित की अनुवृत्ति है, द्विवचन की अनुवृत्ति नहीं है। उससे उत्तर जो ई उ ए उसकी प्रकृति संज्ञा होती है, ई उ ए की प्रकृति संज्ञा कर रहे हैं, तो उससे प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम प्रकृति भाव हो जाएगा। ठीक है, जैसे अमु उदाहरण है एक तो, और एक आमी उदाहरण, दो उदाहरण बनेंगे इस सूत्र के। एकार का उदाहरण नहीं बनेगा क्योंकि एतिद बहुवचने जो है ए को ई हो जाता है, बहुवचन में ए को ई हो जाता है। जैसे अदस शब्द है और इससे औ विभक्ति लाए, हमों के परे रहते त्यदादि नाम है, ये विभक्ति है ना, विभक्ति के परे रहते त्यदादि शब्दों का अकार आदेश होता है, तो अलोअंत्यस्य से स के स्थान में अ हो गया और अतो गुणे पर रूप हो गया, वृद्धि रेचि से वृद्धि प्राप्त हुई, अवर्ण से उत्तर एच परे हो तो वृद्धि हो जाती है, और वृद्धि को बाद करके प्रथमायो पूर्व सवर्ण, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में जो अच है वो परे हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ का आदेश हो जाता है। पूर्व सवर्ण दीर्घ क्या बनने लगा? अदा, उसको भी बाद कर ना दीची, एक अवर्ण से उत्तर इच प्रत्याहार हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता। प्रथम पूर्व सवर्ण के नीचे ना दीची, अवर्ण से उत्तर इची, इच प्रत्याहार परे हो, इच में आ जाता है औ, ई उ रिल री ए ओ ऐ औ, इच प्रत्याहार परे हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता। ठीक है, जब पूर्व सवर्ण दीर्घ का मना कर दिया तो क्या होगा? मैंने कहा कि यहाँ सबसे पहले ना आद्गुणा प्राप्त है, उसका अपवाद वृद्धि रेचि प्राप्त है, उसका भी अपवाद प्रथम पूर्व सवर्ण प्राप्त है, उसका भी अपवाद नादीची। तब नादीची ने इसका मना कर दिया तो क्या होगा? फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। वृद्धि रेचि अकार से उत्तर एच परे रहते करता है, आद्गुणा अवर्ण से उत्तर अच परे रहते करता है, तो अच में तो ज़्यादा वर्ण आते हैं, एच में कम वर्ण आते हैं। जिसका क्षेत्र कम होता है वो विशेष होता है, जिसका क्षेत्र अधिक होता है वो सामान्य होता है। जैसे मनुष्यत्व बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें से ब्राह्मणत्व विशेष है। ब्राह्मणत्व जो है संसार में तपस्वी और विद्यावान जो लोग होते हैं कम होते हैं, मनुष्य तो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी अच में तो 22 वर्ण आ जाते हैं और एच में 4 दूनी 8 आ जाएंगे, जब 22 बताया मैंने, हैं 8 आएंगे, ए ओ ऐ औ, और प्लुत जो हैं वो भी 4 वो हो जाते हैं। पदांत में गुरु जी करता है क्या? आद्गुणा तो पदांत में भी करता है, हाथ गुणा पदांत में भी करता है, पदांत में भी करता है। पदांत में ही करता है, यहाँ तो नहीं। पदांत में ही करता है ऐसा नहीं, ये है कि वहाँ गुण परे हो तो अपदांत आकार से उत्तर अतो गुणे की शर्त कहीं घटेगी तब नहीं लगेगा। जैसे आ कहीं हो अपदांत में तो फिर लग सकता है, आकार से उत्तर गुण परे हो। ठीक है, देखो अपदांत में यदि री परे है मान लो तो आध गुणा लग जाएगा, इधर अकार है इधर री है, अपदांत में भी लग जाएगा। उसमें पदांत अपदांत की बात नहीं है। आध गुणा में तो अवर्ण से उत्तर अच मिलना चाहिए, अवर्ण से उत्तर कहीं भी अच मिलेगा
तो पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश हो जाएगा। तो यहाँ वृद्धि रेची हो गई तो अदौ बन गया ना। 8वें अध्याय के दूसरे पद का सूत्र अदसो शेर दादू दोमा। अदस शब्द हो असे का अर्थ है असकारांत। अदस शब्द असकारांत है, यहाँ पर सकारांत नहीं है। अदसो शेर दादू दोमा, दादू दोमा, दै से उत्तर, दात पंचमी है, दै से उत्तर ऊ होता है। दोमा दै के स्थान में मैं होता है। दै षष्ठी है इसलिए दै के स्थान में मैं होता है। और दात पंचमी है, दै से उत्तर ऊ होता है। तो यहाँ पर दै से उत्तर औ है, इसको तो ऊ हो गया और दै को मैं हो गया, तो बन गया ये दादू कहा है, ह्रस्व ऊ कहा है, तो ये दीर्घ ऊ कैसे हो गया भाई? ये किस नियम से हुआ? औ है तो दीर्घ है तो दीर्घ होगा स्थानांतर। हाँ, तो स्थानांतरतम स्थान में जब कई आदेश पाए, ह्रस्व भी पाए दीर्घ भी पाए, तो उनमें अंतरतम होता है, सदृशतम होता है। स्थानीय के जो सदृशतम है वो होता है आदेश, वो होता है जो स्थानीय के सदृशतम हो। अब ये सूत्र का अर्थ घटेगा आदर्श शब्द का जो मकार, उससे उत्तर ऊकार या ईकार, उसकी प्रगृह संज्ञा होती है। तो यहाँ अमु अत्र में अमु के आगे अत्र है, इको एणची पाया तो प्रगृह संज्ञा हो गई। किसकी है प्रगृह संज्ञा अमु में? अदस संबंधी मकार से परे ऊ, उसकी प्रगृह संज्ञा होती है। प्रगृह संज्ञा का लाभ क्या है? संज्ञाओं का एक एक लाभ होता है। संज्ञाएं जो की जाती हैं उनसे एक एक कार्य किया जाता है। जैसे वृद्धि संज्ञा करते हैं तो उसका कुछ कार्य क्षेत्र दिखाना पड़ता है, विधि प्रदेश, उसको विधि प्रदेश बोलते हैं कि इस संज्ञा का क्या उपयोग लिया गया। तो यहाँ पर इस संज्ञा का उपयोग, प्रगृह संज्ञा का उपयोग कहाँ पर होगा? हैं? प्लुत प्रक्रियाचि नित्यम, अच के पर रहते, जब अच पर आएगा तो प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव क्या होता है? स्वरूप में अवस्थान, विकार प्राप्त न होना। विकार क्या होता है? मान लो इको एणची से यहाँ ऊ को वह हो जाए तो ये उसका विकार है। जैसे मधु अत्र, मध्वत्र बन गया ना, तो ऊ का विकार वह हो गया, यहाँ विकार नहीं होगा। व्याकरण का प्रकृति भाव योगी की तरह रहता है। जैसे योगी, जो योगी होता है उसमें बदलाव नहीं आता, कितने भी आगे पीछे कुछ भी आए उसमें बदलाव नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता। ऐसे ही ये प्रकृति भाव है व्याकरण का। ठीक है। अब अदस शब्द का जस विभक्ति में रूप बनाते हैं। ठीक है। त्यदादि नामा अकार हो गया और जशा शी, अकार होने के बाद ये अकारांत अंग बन गया। अकारांत अंग, अकारांत जो अंग है वो जस के स्थान में शी कर देता है। दीर्घ इकार वाला शी है ये। जस शशो शी हरस विकार होता है, ये जसा शी है। अकारांत अंग से उत्तर जस के स्थान में शी हो जाता है। अतो गुणे, यहाँ पर रूप अदय बन गया। लशक व तद्दिते, शकार की संज्ञा। यहाँ पर भी आद गुणा पाया। देखो यहाँ भी अपदांत है ना, आप पूछ रहे थे, ये अपदांत आकार से उत्तर आद गुणा क्या अपदांत में भी लगता है? यहाँ भी लगेगा। प्रथम पूर्वसवर्णा, पूर्वसवर्ण दीर्घ नादिची से मना हो गया, इस प्रत्याहार परे हो तो नहीं होता। फिर आद गुणा हो गया, आदे बन गया। एतीद बहुवचने, अदसो शेर दादू दोमा, उसके नीचे वाला सूत्र है एतीद बहुवचने। अदस शब्द के एक ही स्थान में ई हो जाता है बहुवचन में। एतः ईत,
एत षष्ठी का एक वचन है, अदस शब्द के एक ही स्थान में ई हो जाता है बहुवचन में, तो द को मैं हो जाता है, अमी बन गया। अत्र ई को एणची पाया, तो क्या कह रहा है सूत्र, अदस शब्द के मकार से परे ईकार हो तो प्रक्रिया संज्ञक हो जाता है। ठीक है, एक स्त्रीलिंग का भी रूप बनेगा, जैसे आदर्श शब्द है और औ आया, स्त्रीलिंग में बनाना चाह रहे हैं। अब तेदादी नामा पहले अकारादेश होगा, अतो गुणे पर रूप, और ये औ परे है, स्त्रीलिंग में बना रहे हैं, तो ये अकारांत बन गया ना। अकारांत बनने से अजाद्य तश टाप, स्त्रीलिंग में यहाँ पर टाप आकर बैठ गया, टाप के ट और प की संज्ञा आ बच गया, और अद जमा अका सवर्णे होंगा पा, आबंत अंग से उत्तर औ के स्थान में औ के स्थान में शी हो गया। क्या अर्थ है होंगा पा का, आबंत अंग से उत्तर औ के स्थान में शी होता है। औंग जो है दो का ग्रहण है, औ और औट। पूर्वाचार्य जो थे वो औ और औट दोनों को औंग कहते थे, औट। सु औ जस आम औट सस है ना, पूर्वाचार्य सु औंग जस आम औंग सस, कभी कभी एक एक प्रत्यय दो दो जगह भी है ना, जैसे टा भ्याम भिस, गे भ्याम भ्यस, गसी भ्याम भ्यस, 3 जगह है भ्याम, और भ्यस 2 जगह है, ओस 2 जगह है, ओस भी 2 जगह है ना, गसो साम गी ओसुप। तो ये औंग मानते थे वे, उन्हीं का ये निर्देश है, हैं? तो औ और औट इनको शी हो जाता है। फिर यहाँ पर अदा और शी, क्या कार्य प्राप्त हुआ, अदा और ई, आद गुणा से गुण पाया, प्रथम पुरुषवर्ण दीर्घ, नादिची मना हो गया। नादिची का क्या अर्थ है, अलग अलग पदों का पता होना चाहिए सूत्र का अर्थ करते समय। कितनी बातों का पता होना चाहिए, अलग अलग सूत्रों का पदच्छेद, फिर उनकी विभक्ति का पता होना चाहिए, कौन कौन सी विभक्ति, और उन विभक्तियों का अलग अलग अर्थ जो हुआ करता है। जैसे पंचमी का अर्थ से उत्तर, सप्तमी का अर्थ के परे रहते या के विषय में, षष्ठी का अर्थ का के की या के स्थान में, प्रथमा का अर्थ होता है। ये विभक्तियों का अर्थ का ज्ञान होना चाहिए, और फिर अनुवृत्तियों का पता होना चाहिए, समास का पता होना चाहिए, समास कौन सा है, उसका विग्रह कैसे किया जा रहा है, क्या समास का नाम है, और उस समास का विग्रह कैसे किया जा रहा है। ये सारी बातें पता होने के बाद फिर जो है अर्थ करेंगे तो सही अर्थ बनेगा सूत्र का। और इनको किसी को भी इग्नोर करके यदि आप अर्थ करेंगे तो सही अर्थ नहीं आएगा। तो देखिए अदा और शी, अब क्या कार्य पाया, आद गुणा पाएगा, उसको बाद का प्रथम पुरुषवर्ण, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का परे हो तो पुरुषवर्ण दीर्घ एक आदेश होता है। नादिची अवर्ण से उत्तर, ये आत इची, तो ये तो आत क्या विभक्ति है, किसका रूप है ये, तो अकार से उत्तर तो नहीं है, ये तो आ से उत्तर है इच। हाँ जी, हैं नादिची में एक आवर्ण से उत्तर इच परे हो, ये अ का रूप है ना आत, तो अ से उत्तर, ऐसे उत्तर अर्थ है ना, तो ऐसे उत्तर तो नहीं है। स्त्रीलिंग में अदा बन गया है तो आ से उत्तर इच प्रत्याहार है। पुल्लिंग में तो हो जाता है, जैसे अद, ये टाप जब नहीं आता है
तो अ से उत्तर इस प्रत्याहार परे है। हाँ जी, आप बोलिए। ठीक है, अणुदेश सवर्णस्य प्रत्यय क्या हो गया? सूत्र तो बोल दिया, ये नहीं बता रहे क्या हो गया। अपने सवर्ण का सवर्ण का ग्रहण हो जाएगा, अ के जो दीर्घ है उसका भी ग्रहण हो जाएगा। अवर्ण से उत्तर का हुआ कार्य दीर्घ आ से उत्तर भी प्राप्त होगा। और इसको नादीची मना होने के बाद आद गुणा अदे बन गया ना। अदसो शेर दादू दोमा। अदस शब्द के सकारांत नहीं होना चाहिए। अदस शब्द असे, द से उत्तर ऊ होता है और द को मैं होता है। तो यहाँ पर ए को क्या हो जाएगा? दीर्घ ऊ होगा, स्थानांतर तमा, द को मैं। यहाँ पर वो क्यों नहीं लग रहा? ये तित बहुवचन सूत्र क्यों नहीं लग रहा? ये अधुसेर दादों में कैसे लगा रहे हैं? ए को तो ई करता है। हाँ भाई, बहुवचन के परे रहते परे रहते नहीं, बहुवचन में। ये द्विवचन में रूप है। तो अधसोमात, कोई उदाहरण आपको नहीं आया वो पूछिए। बारह सूत्र हो गए ना। इन 12 सूत्रों में से कोई चीज पूछनी हो, अब तक जो 12 सूत्र हुए हैं इनमें से कोई चीज पूछनी हो। गुरुजी, ई द्विवचनम प्रागृहम जो अर्थ है संस्कृत में, हाँ, ईदाद्यंतम द्विवचनम शब्द रूपम प्रगृह संयम भवति। हाँ, ऐसा क्या है? तो पूरी शब्द का ग्रहण किया है ना यहाँ का, ये समझ नहीं है। और मैंने क्या बताया? मैंने क्या अंत जो ई कार है और ऊ कार, मैंने क्या बताया वो बताओ। आपका प्रश्न मेरे बताए हुए से विरोध में, जितना विरोध में जा रहा है उस विरोध को मेरे सामने रखिए। ई कारांत दीर्घ ऊ कारांत और ए कारांत अच्छा, की प्रगृह संज्ञा होती है, इसे अपने बताया। आपकी शंका जो है उसको दीजिए मुझे। ई कारांत शब्द समुदाय को ले रहे हैं यहाँ। मैं भी शब्द समुदाय को कहा है। जैसे अग्नि है, यहाँ पर अग्नि और औ है ना। प्रथम पूर्व सवर्णा से क्या हुआ है? यहाँ पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ है ना। ई और औ के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ ई हो गया। और इसको ईकारांत द्विवचन मैंने कल सिद्ध करके दिखाया था कि ईकारांत भी है, द्विवचन भी है और शब्द रूप भी है। ईकारांत है ये आद्यंत वदेकस्मिन से, द्विवचन है ये एक आदेश होने के कारण अंतादिवच्चय के द्वारा औ के जैसा मान लिया गया। अतिदेश के अंतादिवच्चय अतिदेश सूत्र है। अंतादिवच्चय सूत्र जो है अतिदेश सूत्र है। एक के समान दूसरे को मानने को अतिदेश कहते हैं। तो ये जो ई है इसके समान माना गया है। अंतादिवच्चय को दोबारा कहना, पूर्व के अंतवत पर के आदिवत। उससे पहले वाला जो पूर्व पर है उसको क्रम से जोड़ दीजिए। पूर्व से अंतवत, पर से आदिवत। कंडीशन एक साथ देखनी है, एक एक कंडीशन देखनी है। एक साथ तो नहीं देख सकते। कोई मान लो ऐसा हो कि दो स्वामियों का कोई एक सेवक हो और वो दोनों उसको अलग दिशाओं में भेजें एक ही समय, अलग अलग दिशाओं में एक ही समय भेजें, तो कर देगा दोनों का काम? नहीं कर सकता ना। तो इसके लिए परिभाषा बना रखी, उभयता आश्रयणे नान्तादिवत। जब किसी कोई एक आदेश का पूर्व के जैसा भी मानकर कार्य कर रहे हैं और पर के जैसा भी मानकर कार्य कर रहे हैं, इसी ई को पूर्व के जैसा भी माने और पर के जैसा भी माने, पर के आदि के समान भी माने, पूर्व के अंत के समान भी माने। पूर्व में तो ई है, उस पूर्व में जैसे अग्नि है उसका अंत ई है ना।
पूर्व के अंत के समान। पूर्व में अग्नि है, उसका अंत ई है, उसके समान इसको माना जा रहा है। और औ के समान भी, औ का आदि भी आऊ ही है। पूर्व का अंतवत कहेंगे तो पूर्व का अंत तो पूर्व अग्नि है और उसका अंत ई है, उसके समान। पर का आदिवत कहेंगे तो पर में औ है, उसका आदि भी औ है, उसके समान। तो एक साथ यदि पूर्व का अंत के जैसा भी माने और पर के आदि जैसा भी माने तो नहीं हो सकता, बारी बारी से हो जाएगा। पूर्व के अंत के समान मान करके कुछ काम करना है, वो सूत्र में काम करने के लिए जिस चीज का आश्रय किया गया है उसको देखा जाता है। सूत्र में किसका आश्रय लिया गया कार्य करने के लिए। जैसे ब्रह्म बंधु शब्द का और ऊं का उदाहरण है, वहाँ पर प्रातिपदिक का आश्रय करके सुऔजस की उत्पत्ति दिखाई गई है। ठीक है, तो प्रातिपदिक के जैसा मान लिया गया। ब्रह्म बंधु पूर्व है, उसका अंत में बंधु का उकार है, प्रातिपदिक प्रातिपदिक के जैसा मान लिया गया है। पूर्व का जो अंत है वो भी तो प्रातिपदिक का भाग है ना, प्रातिपदिक के भाग के जैसा मान लिया गया। किसको? एकादेश को। जैसे ब्रह्म बंधु शब्द है और ऊंग उता से ऊंग हुआ और इन दोनों को एकादेश हुआ। अब ये जो एकादेश है पूर्व के अंत के समान, पूर्व में तो ब्रह्म बंधु है और उसका अंत क्या है? ऊ है। ये ऊ इसके समान मान लिया, पूर्व के अंत के। पूर्व में जो ऊ है वो प्रातिपदिक का अवयव है, तो ये ऊ भी प्रातिपदिक का अवयव मान लिया गया, प्रातिपदिक के अवयव के समान मान लिया गया। इसको क्या करने के लिए? प्रातिपदिक सिद्ध करने के लिए। इसको प्रातिपदिक सिद्ध करना है हमको, ज्ञाप प्रातिपदिक का सूत्र लगाना है। प्रातिपदिक सिद्ध करने के लिए ये जो ऊ एकादेश हुआ है इसको प्रातिपदिक के अवयव जैसा मान लिया गया। प्रातिपदिक तो इससे पहले ना ब्रह्मबंधु। अब ये ऊ और ऊ मिलकर के एक ऊ आ गया ना, तो अब ये इस ऊ को प्रातिपदिक के अवयव जैसा कैसे मान सकते हैं, ये एक समस्या है। किस आधार पर प्रातिपदिक के अवयव जैसा मान सकते हैं, आप बताइए, उत्तर दीजिए। कोई उपाय हो तो बता दो। प्रातिपदिक के अवयव के समान मतलब प्रातिपदिक ब्रह्मबंधु है, उसका अवयव ऊ है, उसके समान बता करके ही इसको प्रातिपदिक का अवयव कहा जा सकता है। ये जो ऊ और ऊ का एकादेश हुआ है ना, इस ऊ को प्रातिपदिक के पूर्व के अंत के समान, पूर्व का अंत है प्रातिपदिक का अवयव, उसके समान इसको माना जाएगा। और पर के आदि के समान। पर में क्या है? पर में प्रत्यय है। ऊ का मतलब उसके धर्म देखा करो ना, वो प्रातिपदिक है, धातु है, प्रत्यय है, द्विवचन है, क्या है वो? उस शब्द रूप की एक विशेष संज्ञा, वो जो शब्द स्वरूप है, वो सूत्र में जिसका आश्रय करके कुछ कार्य विधान करते हैं तो उसको लेकर के ये अतिदेश करता है। किसी सूत्र में किसी शब्द स्वरूप को पकड़ के कुछ कुछ कार्य किए गए हैं। अब वो ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि यहाँ पर ये एकादेश जो है पूर्व के अंत के समान हो या पर के आदि के समान हो, तब ये बता देता है कि पूर्व के अंत के समान भी होता है, पर के आदि। वो सूत्र में देखना होता है जिस सूत्र से हम कुछ कार्य करने जा रहे हैं उसमें किसका आश्रय किया है। तो ये ना भी पढ़ते तो भी अपने अनुसार देख लेते कि कैसे कैसे देखते हैं? बिना सूत्र अपने अनुसार, जैसे व्याख्यान से देखे हैं कि जगह इष्ट रूप बनाना है, दोनों स्थान पे हुआ है तो कर देते। दोनों के स्थान में हुआ है तो पूर्व पर के स्थान में हुआ तो पर, जहाँ पर का करना होता है उसको पर के अनुसार मान लेते, जहाँ पूर्व से करना होता है। हाँ, तो उसी को तो बता रहा सूत्र। इसमें ये पता नहीं चलता कि किधर तो पूर्व है किधर पर है, एक आदेश हो गया।
जैसे दो जलों को मिला दे तो एक हो जाते हैं ना, या दूध में जल मिला दे तो एक हो जाते हैं, तो किस हिस्से में जल है किस हिस्से में दूध है ये पता नहीं चलता ना। हाँ? समुदाय को आदेश होता है यहाँ पर एका पूर्व परयो। इस प्रकरण में जो आदेश होता है वो किसको होता है? पूर्व पर समुदाय को एक आदेश होता है। ये पूर्व है ये पर है, इस समुदाय के स्थान में एक आदेश आ जाता है। ये जो एक आदेश आता है ये अब पूर्व पर एक समुदाय है। समुदाय में अब जो है अवयव का जो ये समुदाय है, इस समुदाय में हमारे को ये एक आदेश, इसके स्थान में एक आदेश बिठा दिया। अब इसको पूर्व के जैसा माने या पर का जैसा माने, ये एक समस्या है, उसका ही मदद करने के लिए सूत्र आया है। पूर्व ऐसे भी तो पढ़ सकते, पूर्व परवर्त भवति। नहीं, पूर्व परयो तो सूत्र में है ही, एका पूर्व परयो सूत्र में पढ़ ही रखा है, और उससे अगला अंतादिवत है। पूर्व परयो को संबंधित कर दो यथासंख्य, पूर्वस्य अंतवत परस्य आदिवत, ऐसे उन दोनों के साथ जोड़ दीजिए, पूर्वस्य अंतवत परस्य आदिवत। समुदाय को आदेश होने के कारण हम इसमें इस समुदाय के अवयव को पकड़ करके नहीं बता सकते, ये बात समझनी पड़ेगी। समुदाय को आदेश होने के कारण, समुदाय एक पिंडीभूत समुदाय समझ लो कि ऊ और ऊ एक समुदाय है, इस समुदाय की जगह बिठा दिया ऊ। अब समुदाय को आदेश होने के कारण से हमारे को ये नहीं पता है कि ये जो समुदाय है ना, ये आदेश इन दोनों में किसके तुल्य है? वो जो समुदाय है ना, उस समुदाय में भी किधर तो समुदाय को आदेश कर रहे हैं। जैसे यूं समझो, जैसे दो जल लिए और दूध और जल लिया, दूध और जल को इकट्ठा कर दिया, और उस इकट्ठे हुए दूध जल के स्थान में कुछ एक चीज और ला करके रख दी। दूध और जल को मिला करके फिर उस मिले हुए दूध और जल की जगह कोई एक और चीज ला करके रख दी, मट्ठा ला कर रख दिया, यूं समझ लो। तो वो जो मिलाया था ना दूध और जल, उसमें ये पता नहीं चल रहा कि किस तरफ तो जल है किस तरफ दूध है। तो इस कारण से सूत्रकार को ये कहना पड़ा। मैंने जो बात रखी है कि पहले ये समुदाय को जो आदेश रखा ना, समुदाय को आदेश किया है, ये समुदाय पहले इकट्ठा कर दिया, गड्ढमड्ढ कर दिया इसको। ये पूर्व और पर जो समुदाय है इसको एक मिला दिया, इस समुदाय बना करके फिर उसकी जगह ऊ ला कर रख दिया। हैं? तो ये जो समुदाय है इसमें पूर्व पर जो भाग था वो मिश्रित हो गया। हैं? मिश्रित होने के कारण से हमारे को ये बोध नहीं रहा कि किस तरफ पूर्व है किस तरफ पर है, किस हिस्से में पूर्व है किस हिस्से में ये वाला अक्षर है किस हिस्से में ये वाला है। वो जो समुदाय है उसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा। जिसके स्थान में आदेश, यदि उसका बोध हो जाए तब तो स्थानीयवद आदेशोनल विदो हम कर सकते थे, स्थानीयवद आदेशोनल विदो से हम कर सकते थे। और एक जो है समस्या अल विधि की भी है, जहां कहीं अल को लेकर के कार्य करेंगे ना तो वहां स्थानीयवद आदेशोनल विदो काम नहीं करता है। स्थानीयवद आदेशोनल विदो तो वहीं काम करेगा जहां अल विधि नहीं होगी। कहीं अल विधि यदि है तो उसको भी लेकर के ये दिक्कत थी। ठीक है ना? पूर्व और पर के गुण तो इसमें जो तीसरी चीज होगा उसमें कुछ ना कुछ गुण होते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ गुण तो जरूर रहते हैं, पर ये पता नहीं चल रहा कि इसका गुण है या इसका गुण है।
तो इसलिए आचार्य ने हमारे को बता दिया कि भाई कहीं सूत्र में इसका आश्रय लेकर कार्य किया जाए, ध्यान दीजिए, इसका आश्रय लेकर कार्य किया जाए तो फिर ये जो एक आदेश हुआ है इसको इसके समान मानो, और इसका आश्रय लेकर के कहीं सूत्रों में कार्य किया जाए तो ये जो एक आदेश है इसको इसके समान मानो। ऐसे बता, सूत्र में किसका आश्रय लेकर कार्य किया जा रहा है? हैं? कार्य करने वाले सूत्र में। तो ज्ञाप प्रातिपदिकात या अर्थवत धातुर प्रातिपदिकम सूत्र है। अर्थवान शब्द प्रातिपदिक होता है प्रत्यय को छोड़कर। अप्रत्यय शब्द में यदि पर्युदास माने तो अप्रत्यय जो होगा अर्थवान शब्द के साथ एक होकर के अर्थ प्रकट करेगा, और अप्रत्यय शब्द में यदि प्रसज्य प्रतिषेध माने तो दो वाक्य बनेंगे, तो वहां पर प्रत्यय का आश्रय किया जाएगा। निषेध दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अब्राह्मण माने जैसा, हैं, किसी अनार्य पुरुष को लाओ और आप कोई एक पेड़ की शाखा उठा करके, और ये नहीं कहते कि लो जी अनार्य, आर्य से अलग, संसार की जितनी भी चीजें होंगी वो आर्य से अलग ही तो होंगी। पुरुष नहीं बोलेंगे, अनार्य मान है, अब्राह्मण मान है। जैसे किसी ने कहा अब्राह्मणम आन है संस्कृत में, तो ब्राह्मण से अलग जितने भी संसार के पदार्थ होंगे सभी को अब्राह्मण कहेंगे ना भाई। अब्राह्मण मान है, और ब्राह्मण एक चीज है और जितनी भी चीजें हैं वो ब्राह्मण से अलग तो होंगी। ये वृक्ष ब्राह्मण से भिन्न है या ब्राह्मण है? और ये मिट्टी और चौक और ये खंबा और ये माइक और सारी चीजें दुनिया की, गाय भैंस सब, तो अब्राह्मण माने कहने से दुनिया की सारी चीजें नहीं ली जाती, कुछ विशेष ली जाती है। क्या लिया जाता है? क्यों, वैसा क्यों लिया जाता है? ब्राह्मण से भिन्न तो मिट्टी का ढेला भी है, वो क्यों नहीं लिया जाता? ब्राह्मण शब्द केवल एक जाति विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है ना, पुरुष जाति के लिए, तो इसी घर का प्रयोग करेंगे। तो ब्राह्मण तो जाति का हो गया, पर ब्राह्मण से भिन्न करें, जाति से भिन्न, तो उसी जाति में देखेंगे ना। मनुष्य में ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण मनुष्य में देखेंगे। हाँ, ब्राह्मण से भिन्न जो देखेंगे वो भी, मतलब यहाँ पर जो निषेध होता है वो उससे भिन्न और उसके जैसा, इस अर्थ को दिलाता है। ब्राह्मण से भिन्न भी हो, ब्राह्मण के जैसा भी हो। ब्राह्मण जैसे मनुष्य है ऐसे ब्राह्मण से भिन्न भी होना चाहिए, ब्राह्मण जैसा मनुष्य इस श्रेणी में आना चाहिए, पशु श्रेणी में नहीं आना चाहिए। अब्राह्मण आने कहने से गाय को ला करके खड़ा कर दें तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो जाति अलग हो गई। ठीक है। और दूसरी बात, अलवण भोजी एक उदाहरण है। तो यहाँ अलवण भोजी में अ जो है लवण भिन्न, लवण जैसी चीज, लवण भास्कर चूर्ण, वो अर्थ नहीं होता। अलवण का अर्थ है लवण से अलग और लवण जैसा भी हो, तो वो चीज नहीं ली जाती, वो नहीं ली जाती। क्या लिया जाता है? अ जो है वहां भोजी से जुड़ता है, उत्तर पद और क्रियापद दो हैं। तो अलवण अ जो है लवण उत्तर पद के साथ नहीं जुड़ रहा, अ जो है क्रिया भोजी के साथ जुड़ रहा है। अलवण भोजी मानी लवण को न खाने वाला, अलवण भोजी मानी लवण को न खाने वाला, ये अर्थ होता है। ठीक है। दो तरह का निषेध होता है, एक तो प्रसज्य के आधार पर अर्थ देता है। प्रसज्य का मतलब होता है किसी चीज की प्राप्ति पूर्वक जो पूरा निषेध करता है, जैसे लवण न खाने वाला, श्राद्ध न खाने वाला, सूर्य को न देखने वाला, इस तरह के। असूर्यम पश्यः लवणम न भुंक्ते, अलवण भोजी।
आप लोग जैसे अलवण भोजी हैं ना, बहुत सारे ब्रह्मचारी अलवण भोजी हैं, तो लवणम न भुंजते ते अलवण भोजिना। तो इस तरह से किसी सूत्र में यदि पर्युदास होगा, जैसे अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र है, अर्थवद अधातु अप्रत्यय, ये जो है पर्युदास यदि अर्थ माने ना यहाँ पर, तो ये पर्युदास इस अर्थवान शब्द के साथ एकीभूत होकर के अर्थ को प्रकट करेगा। प्रत्यय भिन्न अर्थवान शब्द, ऐसा अर्थ होगा। तो अप्रत्यय जो है यहाँ पर इस सूत्र में ये नहीं कहा जाएगा कि प्रत्यय का आश्रय किया जा रहा है काम करने के लिए, प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए प्रत्यय का आश्रय किया जा रहा है, ऐसा नहीं कहेंगे। अर्थवान शब्द का आश्रय किया जा रहा है ना प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए, उसका विशेषण बन गया ये अप्रत्यय। मूल रूप में किसका आश्रय किया जा रहा है? अर्थवान शब्द का आश्रय किया जा रहा है, उसकी विशेषता अप्रत्यय के द्वारा, अधातु के द्वारा बताई जा रही है, हैं? उसकी विशेषता बताई जा रही है पर्युदास के अनुसार। और यदि प्रसज्य अर्थ करेंगे तो इसकी विशेषता नहीं बताई जा रही है अप्रत्यय के द्वारा, अप्रत्यय के द्वारा अर्थवान की विशेषता नहीं बताई जा रही है। पर्युदास में तो इस शब्द के द्वारा इसकी विशेषता बतलाई जा रही है, क्वालिटी बताई जा रही है। प्रसज्य में इसकी विशेषता नहीं बताई जा रही है, इसके द्वारा इसकी विशेषता नहीं बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? पर्युदास में तो इस शब्द के द्वारा इसकी विशेषता बताई जा रही है, प्रसज्य में विशेषता नहीं बताई जा रही है। क्या बताया जा रहा है बताओ? निषेध किया जा रहा है कि अर्थवान शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। एक बात कह दी और फिर दूसरी बात कही, प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती, इसकी विशेषता नहीं बताई। एक स्वतंत्र अलग बात कही, ये प्रत्यय भी अर्थवान शब्द होता है। यदि ये बात नहीं कहते कि प्रत्यय की प्रातिपदिक नहीं होती, ये बात नहीं कहते तो प्रत्यय की भी प्रातिपदिक संज्ञा होने लगती। ये बात नहीं कहते तो क्या होता? प्रत्यय भी अर्थवान होता है, इसलिए उसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होने लगती। तो इसलिए उसका मना कर दिया कि वे प्रत्यय अर्थवान होते हुए भी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होता, मतलब उसकी विशेषता नहीं बतलाई। वो जो कथन था उसका ये विशेषण नहीं बना, अप्रत्यय उसका विशेषण नहीं बना, एक स्वतंत्र अलग वाक्य बना कि अर्थवान शब्द प्रातिपदिक होता है एक वाक्य, प्रत्यय प्रातिपदिक नहीं होता ये दूसरा वाक्य। तो जब हम प्रसज्य प्रतिषेध करेंगे तो यहाँ पर प्रत्यय का आश्रय करके कुछ कार्य विधि या निषेध किया जा रहा है। प्रत्यय का आश्रय करके किसी कार्य का विधान या निषेध किया जा रहा है। यहाँ पर निषेध है कि प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती। इस सूत्र में जब प्रसज्य प्रतिषेध है तो आश्रयमाण क्या होगा? यहाँ इस पद में आश्रयमाण क्या होगा? प्रत्यय आश्रयमाण होगा कि प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती। और यदि पर्युदास है तो यहाँ पर अप्रत्यय स्वतंत्र कुछ नहीं है। फिर अप्रत्यय स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर रहा है, फिर ये एक विशेषण बन करके दूसरे की विशेषता बताता हुआ और दूसरे की हेल्प कर रहा है। विशेषण तो दूसरे की मदद करते हैं ना, दूसरे की विशेषता बतलाते हैं, दूसरे किसी चीज की विशेषता प्रकट करते हैं। तो अप्रत्यय इसकी विशेषता बताता हुआ ये कार्य को प्राप्त हो रहा है। अर्थवान को हम प्रातिपदिक संज्ञक बता रहे हैं, प्रत्यय भिन्न अर्थवान, मतलब अप्रत्यय इसका विशेषक है, अप्रत्यय इसकी विशेषता बतला रहा है। तो वहां आश्रयमाण क्या होगा? अर्थवान शब्द होगा आश्रयमाण। किस चीज में इसका आश्रय किया जा रहा है? प्रातिपदिक संज्ञा करने में। प्रातिपदिक संज्ञा करने में अर्थवत का आश्रय किया जा रहा है और इसकी विशेषता अप्रत्यय से बताई जा रही है, धातु से बताई जा रही है पर्युदास के अनुसार। और यदि ये प्रसज्य प्रतिषेध है तो ये दो वाक्य बनेंगे अलग अलग। अर्थवान शब्द अभी तो एक ही वाक्य रहेगा, पर्युदास में तो एक ही वाक्य हो गया। ये इसका विशेषता बताता हुआ फिर कार्य को, जैसे उपदेश अनुनासिक है तो अनुनासिक जो है विशेषता बतला रहा है अच की, उपदेश में जो अनुनासिक अच की विशेषता बतला दी, अलग वाक्य नहीं है वो।
तो इसी तरह यहाँ पर भी ये इसका विशेषता बतलाता हुआ प्रातिपदिक संज्ञा करेगा, और यदि प्रसज्य प्रतिषेध है तो विशेषता नहीं बतलाएगा। दो अलग अलग वाक्य बन जाएंगे कि अर्थवान शब्द प्रातिपदिक होता है और प्रत्यय प्रातिपदिक नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो दूसरा वाक्य है इसमें आश्रयमाणता किसकी बनेगी? प्रत्यय की बनेगी। मतलब ये काम करने के लिए, प्रातिपदिक संज्ञा का निषेध करने के लिए कौन आश्रयमाण हो रहा है, किसका आश्रय लिया जा रहा है? तो कहेंगे प्रातिपदिक संज्ञा का निषेध करने के लिए प्रत्यय का आश्रय लिया जा रहा है या आश्रय किया जा रहा है। प्रत्यय का आश्रय करके, प्रत्यय का आश्रय लेकर प्रातिपदिक संज्ञा का निषेध कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम आश्रयमाण प्रत्यय को बनाएंगे तो यहाँ ब्रह्मबंधु और ऊ है, इसमें आश्रयमाण प्रत्यय है ना, तो पर का आदिवत करना पड़ेगा। अंतादिवत से जो अतिदेश करेगा ना वो पर का आदिवत करेगा, हैं? उस स्थिति में पूर्व का अंतवत नहीं करेंगे, पर का आदिवत करना पड़ेगा। और यदि अर्थवत यहाँ पर अप्रत्यय को पर्युदास माना और इसका विशेषता बतला रहे हो तो अर्थवान जो है इसकी आश्रयमाणता रहेगी, और उसकी आश्रयमाणता होने से अर्थवान शब्द ये वाला है और ये अप्रत्यय विशिष्ट है, अप्रत्यय विशिष्ट है, तो इसलिए इसकी आश्रयमाणता होगी और ये पूर्व का अंतवत ही किया जाएगा। अप्रत्यय इसकी विशेषता बतला रहा है अर्थवत की। अप्रत्यय जो अर्थवान उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तो आश्रयमाण अर्थवान शब्द हुआ, अप्रत्यय तो इसकी विशेषता बतला रहा है, तो इसलिए पूर्व का अंतवत ही करेंगे इस स्थिति में। इस परिस्थिति में पूर्व का अंतवत ही करेंगे। और यदि प्रसज्य प्रतिषेध है तो फिर पूर्व का अंतवत नहीं करेंगे, क्योंकि प्रत्यय की आश्रयमाणता हो गई ना, प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती, ऐसा वाक्य बना, तो प्रत्यय के जैसा इस एकादेश को माना जाएगा। पूर्व पर के स्थान में जो एकादेश हुआ है इसको पर का आदिवत माना जाएगा। जैसे सार्वधातुकम अपित सूत्र है, सब जगह ये बात आएगी, सार्वधातुकम अपित, यदि ये पर्युदास है तो ये इसका विशेषण बनेगा, अपित सार्वधातुक, अपित विशिष्ट सार्वधातुक। विशेषण जब बताते हैं तो विशिष्ट शब्द लगा करके, जैसे काला घोड़ा, जैसे कृष्णो अश्वा, तो कृष्ण विशिष्ट अश्व ऐसे कहेंगे। अपित विशिष्ट सार्वधातुक, ये अलग वाक्य नहीं बनेगा, इसकी विशेषता बतला रहा है। अपित सार्वधातुक गिंतवत होता है, और यदि ये प्रसज्य प्रतिषेध है तो ये दो वाक्य बनते हैं। प्रसज्य प्रतिषेध में हमेशा दो वाक्य बनेंगे। एक वाक्य होगा सार्वधातुक गिंतवत होता है, पित सार्वधातुक गिंतवत नहीं होता है। ये अपित इसका विशेषक थोड़ी है, विशेषता नहीं बतला रहा है, एक अलग बात कह रहा है, अलग बात कह रहा है। क्या बात कह रहा है कि पित सार्वधातुक गित नहीं होता है, ऐसे कहेंगे। तो फिर कहीं पर जैसे मान लीजिए ये धातु है अपनी च्यू धातु है, हैं? गति अर्थ में होती है च्यू धातु, हैं? और इससे च्युंग धातु है ना, और इससे कर्तरी शप आ गया, और झो अंता झ आकर के झ को अंत आदेश हो जाता है। टितात्म पदा नाम टी भाग, अंत में टी संज्ञा किसकी है? अंत में टी संज्ञा कौन है? अ तो है ना, अ को ए हो गया, टी भाग को ए हो गया। तो यहां पर शप और अंते, इन दोनों को एक आदेश हुआ, क्या बना? ये अंते बन गया ना, इन दोनों को एक आदेश हो गया, अ और अंते। तो आप देखिए अ और अंते को एक आदेश हो गया। यहां पर इस एकादेश को शप के समान माने या अंते के समान माने, यह प्रश्न है, बताओ। शप के समान माने या अंते के समान माने? शप का आकार है, अंते का आकार है, इन दोनों को अंते बना है, तो इसको इसके समान माने या इसके समान माने?
यदि यह पर्युदास है तब तो इसके समान माना जाएगा। अपित सार्वधातुक तो ये है ना, अपित सार्वधातुक ये है, ये तो पित सार्वधातुक है ना। तो यदि अपित पर्युदास है तो अपित सार्वधातुक जो है ये वाला है तो पर के आदि के समान माना जाएगा। और यदि प्रसज्य प्रतिषेध है तो पित सार्वधातुक गित नहीं होता है, तो पित सार्वधातुक तो ये है तो इसके समान माना जाएगा। पित सार्वधातुक पूर्व में है ना, शप है तो पूर्व का अंत के समान माना जाएगा। तो इस तरह से इसको देखते हैं। तो अग्नि औ में ये ई जो है पूर्व के अंतवत या परक्यादिवत मानने से तो ये द्विवचन है ना, क्योंकि द्विवचन आश्रयमाण है उस सूत्र में। कौन है? द्विवचन। तो द्विवचन तो ये वाला है ना, तो अंतादिवच्य से इसके समान इसको माना जाएगा। और ये इकारांत कैसे है? आद्यंत वदेक अस्मिन से ये इकारांत भी है। तो इकारांत द्विवचन प्रग्रिय संज्ञक होता है। इकारांत द्विवचन प्रग्रिय होता है और प्रग्रिय जो है बन गया। आपका प्रश्न आप बोलिए। अब ये शब्द रूप भी है, ई एक शब्द रूप है और इकारांत है और द्विवचन है। ऐसा इसको कहते हैं।